बच्चों स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड 2025 में जो पूछे गए हैं वो यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स के ट्रायंगल चैप्टर से होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्यादा डिमांडिंग होते हैं और इसकी अच्छी बात यह होती है कि इसको हम यहां पर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, काफी समय बचाता है और बहुत कम समय में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, और PQ हमें दिया है, BC भी हमें दिया है और हमें QR की वैल्यू पूछी गई है। सो वी हैव बीन गिवन दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. So what we can do is, this is triangle ABC which is similar to triangle PQR, और हम जानते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसमें द रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल रहता है और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उसकी वैल्यू सेम होती है। सो यहां पर हमें एंगल की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें जो डेटा दिया गया है वो साइड के टर्म्स में दिया है। सो लेट अस राइट डाउन द रेशियो ऑफ द साइड्स। सो दिस इज गोइंग टू बी, लेट मी राइट दिस एज AB अपॉन PQ। दिस इज AB अपॉन PQ। दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR and this is equal to AC divided by PR। So कोई भी ट्राइंगल यदि सिमिलर होते हैं, किसी भी दो ट्राइंगल की यदि सिमिलरिटी हमें दी है तो रेशियो ऑफ साइड्स को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर हमें PQ की वैल्यू दी गई है। सबसे पहली वैल्यू जो हमें दी गई है दैट इज ऑफ PQ, और उसके बाद वी हैव बीन गिवन द BC, इट इज दिस वन। तो हम सिर्फ इस प्रोपोर्शनलिटी का सिर्फ ये दो पार्ट इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। सो वी हैव बीन गिवन दैट इट इज AB डिवाइडेड बाय PQ इज गिवन एज 3 into AB and that is equal to BC is given as 2 centimeter and divided by QR, और हमें QR की ही वैल्यू पूछी है यहां पर। सो लेट्स कैंसल इट आउट। दिस इज गोइंग टू बी AB, यहां से कैंसिल हो जाएगा और QR को लिख सकते हैं, इट इज QR इज इक्वल टू 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन ST is drawn parallel to the base QR of triangle PQR, meeting PQ at S and PR at T. If PQ upon QS is equal to 3 और TR की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दिया है तो हमें PT का वैल्यू पूछा है। सो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। दिस इज ट्राइंगल PQR, दिस इज ट्राइंगल PQR, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, दिस इज PQR। और हमें दूसरी जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है, हियर QR of a triangle ST is drawn parallel to the base that is QR, or meeting PQ at S. Let us say S is somewhere here and T is somewhere here, और ये जो हमें बताया है यहां पर डेटा दिया है कि ST is parallel to QR. This is something what is given to us, और जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। PQ upon QS, this is PQ upon QS that is equal to 3, इसको मैं 3 upon 1 लिख सकता हूं। सो ये रेशियो का केस है। सो रेशियो की मदद हम यहां पे यदि इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे, हम बढ़िया शॉर्टकट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी डू दैट। सो इफ PQ इज 3, ध्यान रहे जब भी आपको रेशियो दिया होता है तो इफ PQ इज 3 यूनिट देन QS इज 1 यूनिट, ऐसा करके लिखा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा PQ इक्वल टू 3, QS इक्वल टू 1, ये कंक्लूजन करना इनकरेक्ट होगा। लेकिन यदि PQ की वैल्यू 3 है तो QS की वैल्यू 1 होगी। तो इस प्रोपोर्शन का हम इस्तेमाल करेंगे टू गेट टू द आंसर। सो PQ इज गिवन, लेट अस टेक दैट दिस PQ इज 3 यूनिट्स जबकि QS इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। और साथ ही
टीआर हमें दिया है, टीआर इज गिवन एज 3 यूनिट्स। सो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल पीक्यूआर इज सिमिलर। एंगल सिमिलैरिटी की मदद से वी कैन से दैट ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल पीक्यूआर इज सिमिलर। सो इन दैट केस वी कैन राइट दैट इसी रेशियो का, इसी प्रोपोर्शन का यदि मैं इस्तेमाल करूं तो जैसे क्यूएस आपको 1 दिया है और क्यूपी उसका 3 टाइम्स है, उसी तरह से टीआर जो आपको 3 दिया है तो पीआर विल बी 3 टाइम्स ऑफ 3। सो दिस इज गोइंग टू बी 9 सेंटीमीटर। पीआर की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 9 सेंटीमीटर। जबकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ पीटी, ही इज आस्किंग द पीटी। तो ये जो पीटी की लेंथ होगी दैट कैन बी टेकन एज 9 - 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। ध्यान रहे जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो शॉर्टकट पर मेरा ज्यादा अटेंशन है, जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कम समय में और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो जब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो ये ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एसएएस ये तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट हैं और उस थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से ये तीनों ही सिमिलैरिटी की कंडीशन है। और एनसीईआरटी में चैप्टर के एंड में ब्लू बॉक्स में हमें बताया है कि इवन आरएचएस इज आल्सो द कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी। सो आरएचएस को भी हम सिमिलर ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन में हमें जो पूछा है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन ऑफ फॉर सिमिलैरिटी, लेकिन इस क्वेश्चन में चारों ही कंडीशन सिमिलैरिटी की कंडीशन है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पर हमें नहीं दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बोनस देना होगा। इस क्वेश्चन को बोनस दिया गया है इनफैक्ट, क्योंकि जो पहले 3 ए बी सी है ये तो हमारे थ्योरम के डायरेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे जब हम ट्रिपल एंगल की बात करते हैं तो द कंडीशन सेज दैट इफ इन 2 ट्रायंगल्स द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उस सिचुएशन में ट्रायंगल इज टेकन एज सिमिलर ट्रायंगल। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एंगल एंगल एंगल। और जब हम ट्रिपल एस की बात करते हैं तो उसका जो स्टेटमेंट होता है इफ इन 2 ट्रायंगल्स the corresponding sides are in the same ratio then the corresponding angles are equal and then the 2 triangles are considered as similar triangle, that is the statement of ट्रिपल एस। और जब हम एसएएस की बात करते हैं ये सभी थ्योरम के स्टेटमेंट है। जब हम एसएएस की बात करते हैं तो इफ one angle of one triangle is equal to one angle of another triangle and the रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में है, उस सिचुएशन में भी द 2 ट्रायंगल्स विल बी सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल। और आरएचएस जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है ट्रायंगल उसके अंत में दिया है ब्लू बॉक्स में कि आरएचएस का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस and one of the sides of one triangle is in same ratio with the hypotenuse and the one of the side of another triangle, then the 2 right triangle will be considered as similar triangle. So इन चारों स्टेटमेंट को यदि हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इस ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बोनस डिक्लेयर किया गया है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। From the figure given below, which of the following is true about the measure of angle P? Let us talk about this. यहां हम देख सकते हैं कि साइड BC 6 सेंटीमीटर है, साइड PQ 12 सेंटीमीटर है। तो we can see here कि 6 into 2 PQ उसका डबल है। उसी तरह से BA 3.8 है और RQ 7.6 सेंटीमीटर हो गया। यहीं से हमें करेस्पॉन्डेंस मिल चुका है। सो जैसे इन 2 साइड का जो कॉमन एंगल है 60 डिग्री,
उसी तरह से इन दो साइड का जो कॉमन एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री. दिस इज वन ऑफ द एंगल वी हैव डिकोडेड. अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे. दिस AB इज गिवन एज 3.8, AC इज गिवन एज 3√3 और यहां पर RQ दिया है 7.6 और RP दिया है 6√3. अगेन 3√3 का डबल इज 6√3. तो यहां पर 80 डिग्री जो एंगल A है उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी R विच इज गोइंग टू बी 80 डिग्री हियर. अब यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री. तो 180 में से यदि हम 80 और 60 को माइनस कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द एंगल Q एंड दैट कम्स आउट टू बी 40 डिग्री. लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शन. एंगल P is 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री. C is the correct answer of this question. ध्यान रहे कि जब भी हम सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स होते हैं. साइड के टर्म्स में हो सकता है, एंगल के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपको साइड के कॉन्टेक्स्ट में अप्रोच करना है या एंगल के कॉन्टेक्स्ट में अप्रोच करना है. हम यहां पर ऑप्शन देख सकते हैं कि ही इज इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एंगल P, तो हमारा अप्रोच उसी तरह से होना चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure, if D is parallel to BC, which is given here, और AD की वैल्यू हमें 1.5 दी है और DB की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दी है और EC हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ ऑफ AC. यहां पर फिर से हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे. वी कैन सी दैट ट्रायंगल ADE, यहां पर ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC. It is similar to triangle ABC. एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी की मदद से ये कंक्लूजन हम ले सकते हैं. अब आते हैं उस शॉर्टकट अप्रोच पर. यहां पर हम देख सकते हैं कि डीबी की जो लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर और डीए की लेंथ उसकी हाफ है. एंड वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू AE अपॉन EC. This is what the ratio of the side I can write from the given similarity. तो आप यहां देख सकते हैं कि DB की जो वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, AD की वैल्यू उसकी हाफ है 1.5 सेंटीमीटर. उसी तरह से EC की वैल्यू जो 2 सेंटीमीटर है, तो AE की वैल्यू विल बी हाफ ऑफ 2 सेंटीमीटर दैट इज 1 सेंटीमीटर. और हमें पूछा है AC की लेंथ विल बी व्हाट, और हमारी जो AC की लेंथ होगी इट इज दिस वन. तो आप देख सकते हैं कि इट इज 1 + 2 और 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन इज विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है राइट एंगल ट्रायंगल्स. राइट एंगल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज इसकी जो कंडीशन है दैट इज RHS, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया. और एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स भी उसका सिमिलैरिटी का कंडीशन नहीं है. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में भी हम हमेशा कंक्लूड नहीं कर सकते कि दे विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी ऑलवेज सिमिलर. लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल्स हमारे सिमिलैरिटी का एंगल क्राइटेरियन को परफेक्टली फॉलो करता है. तो हम कह सकते हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Let's move to the next question. What values of X and Y will make ABC similar to QRP in the given figure? यहां पर ट्रायंगल ABC similar to ट्रायंगल QRP हमें एक्सेप्ट कर लेना है. और हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है साइड के कॉन्टेक्स्ट में हमें डेटा दिया है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं. तो इसमें रेशियो ऑफ साइड्स लिख लेते हैं. वी हैव बीन गिवन दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle QRP. So we can say that it is AB upon QR, that is BC upon RP, and this is AC upon QP. This is the ratio of the sides I can write here. Let me put the values. AB आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, so it is 2 सेंटीमीटर. QR आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. BC
BC is given as 2.5 सेंटीमीटर, here it is 2.5 सेंटीमीटर, और RP की जो वैल्यू है, RP is given as X, this is X, और AC we have been given as 3 सेंटीमीटर, so this is 3 सेंटीमीटर divided by QP, and QP is given as Y. अब हमारा जो ऑप्शन है that is expecting us to find the value of X and Y. तो अब यदि हमें X की वैल्यू चाहिए तो हम इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे और इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, सो इट इज दिस वे. तो यदि मुझे X की वैल्यू चाहिए तो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज X इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब हम ऑप्शन पे देख सकते हैं X इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ B ही ऑप्शन है, सो दैट कैन बी मार्क्ड एज एन आंसर. बट स्टिल यदि आप Y के लिए सॉल्व करना चाहते हो तो दिस इज द इक्वेशन यू नीड टू सॉल्व. This is the equation you need to solve. So Y is equal to, it is 3 into 2, that is 6 सेंटीमीटर, और Y is equal to 6 सेंटीमीटर भी हमें ऑप्शन में दिया है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा that is option B. Moving to the next question, in triangle ABC, PQ is parallel to BC. It is given that AP is 2.4 सेंटीमीटर और BC हमें दिया है 3.6 सेंटीमीटर. We have been given that this is 2.4 सेंटीमीटर, ये आपको 2.4 दिया है, और PB we have been given as 3.6, this is 3.6 सेंटीमीटर, और BC की जो वैल्यू है that is 5.4 सेंटीमीटर. हमें PQ की वैल्यू पूछी है. फिर से यहां पे ट्रायंगल APB will be similar to ट्रायंगल ABC, एंगल 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 क्राइटेरियन, और उसकी मदद से आई कैन राइट दैट हियर आई कैन से दैट ट्रायंगल APQ विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. अब यहां पर हम साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं, और उस साइड्स में हमें AQ और AC की जरूरत नहीं है, सो वी विल नॉट राइट दैट. सो लेट मी राइट दिस वे. इसको मैं लिख सकता हूं AP अपॉन AB, and that is equal to PQ upon BC. This is PQ upon BC. Let's put the values. AP is 2.4 divided by AB. AB is basically, it is 2.4 plus 3.6. AB is AP plus PB, and that is equal to PQ is what is asked to us, PQ upon 5.4. तो इस तरह से आप PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो PQ is equal to, it is 5.4 into 2.4, this is 2.4 plus 3.6 which is 6, और अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो it is 6 into 4 times 0.4 times is 2.4, and if 5.4 into 4 को हम मल्टीप्लाई करें तो 2.16 इज करेक्ट आंसर. इस तरह से डी एज इसका सही आंसर मार्क किया जा सकता है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. इन ट्रायंगल ABC वी हैव बीन गिवन दैट D इज पैरेलल टू BC, AE इज इक्वल टू 2x plus 1, EC भी आपको दिया है, AD भी दिया है, DB भी दिया है, और हमें X की वैल्यू पूछी है. फिर से यहां पर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC लिखा जा सकता है. एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी की मदद से, और अब हम यहां पे लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द साइड्स. सो इट इज सिंपली AD अपॉन DB, it is AD upon DB. So we can say that x plus 1 upon 3, that is equal to 2x plus 1 upon 4. This is what I can write here. ये मैंने एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, और अब मैं यदि इसको सिंप्लीफाई करूं तो इट इज 4x plus 4, that is equal to 6x plus 3. So 6x minus 4x is 4 minus 3. इस तरह से x can be taken as 1 upon 2. So x equal to 1 by 2 is the correct answer. इसको मैं थोड़ा सा और इलॉबरेट करूंगा. वैसे तो सिमिलैरिटी की मदद से I should write AD, this is
AD upon AB, that is equal to DE, this is DE upon BC, and this is equal to AE upon AC। और यहां पर जिस कंडीशन का हमने इस्तेमाल किया है वो ये दोनों कंडीशन है, सिर्फ इन दोनों का हमने इस्तेमाल किया है। बट देन इसी की मदद से आई कैन राइट इवन AD अपॉन DB एंड दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इन्हीं दोनों की मदद से मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं और इसी कॉन्सेप्ट का मैंने यहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो शॉर्टकट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। दैट विल गिव वन एडवांटेज इन एग्जाम। क्वेश्चन 10, इफ ट्राइंगल ABC is similar to PQR, this is what is given to us. So सबसे पहले हम जो डेटा हमें दिया है, ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल PQR, और जैसा कि इस क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन हमें दिया है और जो ऑप्शन दिया है वो साइड्स के कॉन्टेक्स्ट में है। सो लेट अस राइट डाउन द रेशियो ऑफ द साइड्स। दिस इज AB अपॉन PQ, दैट इज BC अपॉन QR, दैट इज AC अपॉन PR। लेट अस पुट द वैल्यूज जो भी हमें यहां पे दी गई है। AB इज गिवन एज 6, PQ इज गिवन एज 12, BC हमें पूछा है, BC और PR हमें पूछा है, डिवाइडेड बाय QR इज गिवन एज 15 एंड दैट इज इक्वल टू AC। AC हमें 7 सेंटीमीटर दिया है और PR अगेन वी आर सपोज टू फाइंड। सो यदि मुझे BC की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। सो BC कैन बी ऑब्टेन्ड एज, इसको मैं यहीं पर कैंसल करके सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सो BC इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, दैट इज 7.5। और इफ आई एम इंटरेस्टेड इन PR, तो PR के लिए मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा। सो PR इज इक्वल टू 7 इंटू 2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। और हमें पूछा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ BC एंड PR। सो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 14 प्लस 7.5, दैट इज 21.5 सेंटीमीटर। सो B इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, in triangle ABC and DEF, angle B is equal to angle E, angle F is equal to angle C, or AB equal to 3 times of D, then 2 triangles are, ये हमसे पूछा है। So पहले फिगर बना लेते हैं। This is triangle ABC, this is one of the triangle, और दूसरा जो ट्रायंगल है that is triangle DEF, दिस इज DEF, और एंगल का डेटा कुछ इस तरह से दिया है कि एंगल B इज सेम एज एंगल E, और एंगल F इज सेम एज एंगल C, और AB इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE। वैसे तो यहां पर आपको जो दो एंगल इक्वल दिए हैं तो थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से खुद ही इक्वल हो जाएगा, बिकॉज 180 में से यदि आप ये दोनों एंगल को माइनस करोगे तो थर्ड एंगल विल बी इक्वल, मतलब एंगल A विल बी सेम एज एंगल D। तो एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी allows us to write that triangle ABC is similar to triangle DEF। तो ये सिमिलर तो हो गया। अब आते हैं ऑप्शन पर, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। तो सिमिलर हो गया है इसलिए ए ऑप्शन तो रूल आउट है। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, सिमिलर तो है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेशियो ऑफ साइड्स हमेशा 1 होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको दिया है कि AB, इट इज AB अपॉन DE इज इक्वल टू 3। यदि यहां पर 1 होता
तो वी वुड हैव थॉट अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि रेशियो यहां पर 1 नहीं है. सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रूल्ड आउट. सी ऑप्शन में नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ये भी रूल आउट है क्योंकि सिमिलर तो हो ही चुका है. बचा ऑप्शन है डी, दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, और वही हमारा सही आंसर है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट PQ is parallel to BC. हमें PQ parallel to BC दिया है. If AP upon PB is equal to 4/3 और AC का वैल्यू हमें दिया है 20.4 सेंटीमीटर, हमें लेंथ ऑफ AQ पूछा है. सो फिर से मैं यहां पर प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करूंगा और शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल करूंगा. यहां पर ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC और AP it is triangle APQ is similar to triangle ABC. This is something what is given to us. So we can say that AP upon PB is equal to AQ upon QC. AQ upon QC. This is something what can be written. ध्यान रहे ये डायरेक्ट इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, लेकिन जो हम AP अपॉन इसकी मदद से वी राइट AP अपॉन AB दैट इज इक्वल टू AQ अपॉन AC. इसी की मदद से वी कैन राइट दिस रिजल्ट. सो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. सो और ये जो रेशियो हमको दिया है AP upon PB, that is 4/13. So what we can do is, if AQ is 4x, यदि मैं AQ को 4x ले लूं, तो QC can be taken as 13x. QC can be taken as 13x. और 13x plus 4x is given as AC, that is AC, और AC हमें दिया है 20.4. This is 20.4. So we can say that 17x is 20.4 या फिर x is equal to 20.4 divided by 17. और अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो 17 into 1.2. सो x की वैल्यू आ गई 1.2. हमें पूछा है AQ और हमारा AQ है 4x. सो इट इज 4 into 1.2. दिस इज 4 into 1.2. दैट कम्स आउट टू बी 4.8 एज करेक्ट आंसर. सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा. In this question, which of the following statement is incorrect? That is what the question expects us from the given option. Which of the following statements is incorrect? पहला पार्ट है two congruent figures are always similar. ये correct है, perfectly fine with this. A square and rhombus of the same area are always similar. This is something what is incorrect. Two equilateral triangles are always similar. Two equilateral triangles are always similar. एंगल क्राइटेरियन की मदद से ये कंक्लूजन लिया जा सकता है. Two similar triangles need not to be congruent. ये भी सही है. ध्यान रहे congruent triangles are similar, लेकिन उसका उल्टा that is two similar triangles need not to be congruent. तो इस क्वेश्चन का हमें पूछा है which one is incorrect. सही आंसर will be option B. In this question, if in two triangles DEF and PQR, हमें एंगल्स दिए गए हैं D equal to Q and R equal to E, then which of the following is not true? That is what is asked. So, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं. That will help us to find out the similarity. Let us say this is D, this is E, here it is F. और जो दूसरा ट्राइंगल है that is given as this is P, here it is Q, यहां पर it is R. We have been given that
एंगल डी और एंगल क्यू इक्वल है, उसी तरह से एंगल आर और एंगल ई इक्वल है, एंगल आर और एंगल ई इक्वल है। यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, जो तीसरा एंगल होगा दैट इज एंगल एफ विल बी सेम एज एंगल पी। और अब हम सिमिलैरिटी लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल 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 सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया है दैट विल हेल्प अस टू राइट triangle DEF is similar to triangle DEF is similar to triangle Q। D के करस्पॉन्डिंग एंगल Q है और E के करस्पॉन्डिंग एंगल R है। इट इज R एंड हियर इट इज P। यही इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अब क्योंकि हमें रेशियो ऑफ साइड्स पूछी है, सो लेट अस राइट डाउन द रेशियोज। सो दिस इज DE अपॉन QR, that is EF upon RP, and this is DF upon QP. This is going to be the ratio of the sides. बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। Let us take the first option. पहला ऑप्शन है DE upon QR is equal to DF upon PQ। ये सही है। D upon QR is equal to DF upon QP। So first option is correct। और हमें पूछा है which one is not true। उसके बाद EF upon PR, this is EF upon PR is equal to DF upon PQ। ये भी सही है because even this is given here। Let's take the C part। C part में we have been given EF upon RP, it is here, is equal to DE upon QR। Even this is correct। जो बचा है दैट इज ऑप्शन डी विच इज इनकरेक्ट। आप देख सकते हैं डी अपॉन पी क्यू, डी अपॉन पी क्यू, इस तरह का कोई रिलेशन हम यहां से नहीं कंक्लूड कर सकते हैं। सो नॉट ट्रू में जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। सो डी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में जो हमें डेटा दिए हैं, हमें दो ट्रायंगल दिया है और उसमें साइड्स और एंगल्स यहां पर बताए हैं। The measurements of angle LMN and ABC are shown in the figure. The length of the side AC, the length of the side AC we need to find. सबसे पहले इसकी सिमिलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं, that will help us to move further. Using the angle sum property, the sum of the interior angles of a triangle is 180 degree, जिसमें से दो एंगल 130 और 28 हमें दिया है। सो ये जो तीसरा एंगल होगा दिस इज 22 डिग्री। उसी तरह से यहां पर 130 और 22 दिया है, सो दिस इज 28 डिग्री। अब आप एंगल 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 सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरियन है उसकी मदद से आप यहां पर बता सकते हैं कि ट्रायंगल LMN विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल L के करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर A है, M के करस्पॉन्डिंग यहां पर B है और N के करस्पॉन्डिंग इट इज C। सो ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो रेशियो ऑफ द साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल। सो व्हाट वी कैन सी हियर इज, यहां पर जो रेशियो मैं लिखूंगा दैट इज LM अपॉन AB, दिस इज इक्वल टू MN divided by BC, that is equal to LN divided by AC। This is how I can write the ratio। If I put the value, तो LM आपको दिया है 45, AB दिया है 5, so this can be taken as 45 divided by 5। So let me put this value here, this is 45 divided by 5, that is equal to MN। MN is given as 63, यहां पर हमें 63 दिया है, divided by BC, so this is BC, and that is equal to LN, that is going to be 72, here it is going to be 72, divided by AC, this is AC। अब क्योंकि इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो AC पूछा है, so we will just work on this। So AC is equal to
72 इंटू, इट इज 5 इंटू 9 ले लीजिए, 70 इंटू 72 अपॉन 9, सो AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस तरह से आप ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का मार्क कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BAC आपको 90 डिग्री दिया है, BC आपको दिया है, DC की वैल्यू दी है और X की वैल्यू हमको पूछा है। सो यहां पर एंगल 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 क्राइटेरियन की मदद से सबसे पहले हम सिमिलैरिटी लिखते हैं। सो हियर इट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए यहां पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। लेकिन हमें चाहिए X, और X हमारा ट्रायंगल ADC के साथ है। तो एक तो मैंने बड़ा ट्रायंगल ले लिया, उसके बाद मैं ट्रायंगल ADC का के साथ उसकी सिमिलैरिटी लिखने की कोशिश करूंगा। वी कैन सी हियर ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री है और ट्रायंगल ADC में D 90 डिग्री है, इसीलिए सबसे पहले आप D को लिखोगे क्योंकि यहां पर आपने सबसे पहले A को लिखा हुआ है। उसके बाद AB, B is here and एंगल C और ADC, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में C एंगल आपका कॉमन है, तो यहां पर भी C आपको तीसरे नंबर पर ही लिखने का है बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी कॉमन। सो बचता है हमारा A, सो दिस इज गोइंग टू बी DAC। तो इस तरह से हमने सिमिलैरिटी को लिख दिया। अब सिमिलैरिटी को लिख दिया तो रेशियो ऑफ साइड्स की मदद से हम आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज AB अपॉन DA, AB अपॉन DA and this is equal to BC upon AC, this is equal to AC upon DC। अब यहां पर AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम यहां पर सिर्फ इन दोनों की मदद लेंगे। लेट्स पुट द वैल्यू। BC is given as 16 divided by AC, AC is given as X जिसकी वैल्यू हमें पूछी है, अगेन AC is X और DC is given as 4। So X square is equal to 16 into 4, तो X हो जाएगा इसका रूट, that is 4 into 2, that is 8 सेंटीमीटर। So C is correct answer। इसका जो सही आंसर होगा that is option C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Let's move to the next question। Triangle ABC and triangle PQR are shown in the adjoining figure। The measure of angle C। यहां पर भी सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि हम सिमिलैरिटी को डिसाइड करें। हम देख सकते हैं कि AB आपको 3.8 दिया है और RQ आपको 7.6 जो कि उसका डबल है, और उसी तरह से BC आपको 6 दिया है और PQ आपको 12 जो कि उसका डबल है। तो AB और BC का जो कॉमन एंगल है दैट इज एंगल B, उसी तरह से RQ और PQ का जो कॉमन एंगल है दैट इज 60 डिग्री। इसका मतलब यह हो गया कि एंगल B की जो वैल्यू होगी दैट इज 60 डिग्री। सिमिलरली AC आपको दिया है 3√3, यहां पर PQ दिया है 3√3 और 3.8 का जो डबल है दैट इज 7.6, यहां पे 3√3 का डबल इज दिस। तो एंगल A will be same as angle R, will be same as angle R। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी that is 80 डिग्री। अब हम आ जाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पे। हमें पूछा है एंगल C। सो 180 minus 80 minus 60, 180 minus 80 is 100, 100 minus 80 is 100 minus 60 is 40 डिग्री। सो एंगल C की जो सही वैल्यू होगी that is going to be 40 डिग्री is my correct answer। वही आपका एंगल P भी होगा बट यहां पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ एंगल C की है and that is going to be 40 डिग्री। Let's move to the next question। E and F are points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC।
such that AE upon EB is equal to AF upon FC, that is equal to 1/2. Which of the following relation is true? So let's get to the figure first. This is triangle ABC. ट्रायंगल एबीसी हमें यहां पर दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी, और E is a point on AB. E is यहां पर है और F यहां पर है. On the sides, this thing, such that AE upon EB, we have been given that AE upon EB is equal to AF upon FC. So from the theorem we can say that EF will be parallel to BC. इस तरह से ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल ABC will be similar. तो अब हम आगे क्या लिखेंगे वो डिपेंड करता है ऑप्शन की क्या एक्सपेक्टेशन है. ऑप्शन हमें सिर्फ EF और BC के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, दैट इज EF और BC. We can see here that triangle ABC is similar to triangle AEF. Triangle ABC is similar to triangle AEF. एंगल 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 क्राइटेरियन, जिसके अंदर एंगल A कॉमन है. क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, इसलिए उसकी वैल्यू विल बी सेम. और वही केस यहां पर होगा, फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग एंगल वी कैन से. तो इस तरह से एंगल 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 क्राइटेरियन की मदद से वी कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AEF. लेट्स राइट डाउन द रेशियो. सो हियर वी हैव बीन आस्क्ड which of the following is true. हमें EF और BC का रिलेशन चाहिए. So let me write it in this way. This is going to be AB here, AB upon AE, AB upon AE, that is equal to BC upon EF. हमें BC और EF के बीच का ही रिलेशन चाहिए. सो BC अपॉन EF तो हमारा आ गया. अब AB अपॉन AE, वी कैन सी दैट यदि मैं AE अपॉन EB, जिसकी वैल्यू हमें 1/2 दी है, यदि मैं AE की वैल्यू 1 यूनिट ले लेता हूं तो EB की वैल्यू 2 यूनिट लिखा जा सकता है. यदि मैं इसको 1 यूनिट ले लेता हूं तो दिस कैन बी टेकन एज 2 यूनिट्स. ध्यान रहे, यदि AE 1 है तो ही EB 2 यूनिट लेना है आपको. और अब हम यदि इस पर आ जाएं तो AB अपॉन AE, AB की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी, हियर इट इज 3, और AE विल बिकम 1. अब यदि आप इसी का इस्तेमाल कर लें तो BC is equal to 3 into EF. BC is equal to 3 into EF. D is my correct answer. ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो मेरी जरूरत थी मैंने उसके हिसाब से सिमिलैरिटी का, जो रेशियो ऑफ साइड का रिजल्ट यहां पर इस्तेमाल किया है. और ये बहुत जरूरी है यदि हम टू द पॉइंट अपने स्टेप्स को लिखना चाहते हैं तो. एंड उसके लिए you need to have the decent practice. Moving to the next question. अगला क्वेश्चन, given triangle ABC is similar to triangle PQR, एंगल A 30 डिग्री है और एंगल Q 90 डिग्री है, और एंगल R प्लस एंगल B की वैल्यू पूछी है. ये क्वेश्चन एंगल के कॉन्टेक्स्ट में है. सो वी कैन से दैट इफ दिस इज ABC, दिस इज वन ऑफ द ट्राइंगल, इसके साथ जो सिमिलैरिटी दी है दैट इज द अनदर वन, दिस इज PQR. एंगल A इज गिवन एज 30 डिग्री. एंगल A आपको 30 डिग्री दिया है, एंगल Q 90 डिग्री दिया है. एंगल Q इज 90 डिग्री. इसका जो एंगल का करेस्पॉन्डेंस होगा, एंगल A विल करेस्पॉन्ड टू एंगल P, एंगल B will be same as angle Q, or angle C will be same as angle R. So
Q के करस्पॉन्डिंग B, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, और एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से एंगल C विल बी 60 डिग्री, बिकॉज 180 माइनस 90 माइनस 30, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, दैट इज 60 डिग्री। अब आप देख सकते हैं एंगल R की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी, सो दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू या एंगल Q की वैल्यू 90 डिग्री है। हमें पूछा है एंगल R प्लस एंगल B, सो एंगल R प्लस एंगल B 90 प्लस 60, दैट इज 150 डिग्री is the correct answer of this question. In the adjoining figure, PQ is parallel to XY, parallel to BC. AP is 2 cm, PX दिया है, BX दिया है, QI भी दिया है, AQ plus CY हमसे पूछा है। अब इसमें यदि हम सब्जेक्टिव अप्रोच से जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसमें भी हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, एंगल क्राइटेरियन की मदद से ट्रायंगल APQ will be similar to triangle AXY, और ट्रायंगल AXY will be similar to triangle ABC. So रेशियो ऑफ साइड्स को हम यहां पे बहुत इफेक्टिवली और स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे। So we have been given that AP is 2 centimeter, this is 2 centimeter, और PX is 1.5 centimeter, और BX आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड PX is given as 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, यहां पर जो प्रपोर्शन होगा, यदि मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूं तो AP अपॉन PX, AP upon PX will be same as AQ upon QI, will be same as AQ upon QI. उसी तरह से AX upon XB will be same as AY upon YC. So let me write this. हमें दिया है QI as 0.75. This is given as 0.75 सेंटीमीटर, दिस इज 0.75 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है AQ प्लस CY, AQ और CY की हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो अब आप यहां पे ऑब्जर्वेशन कीजिए, तो QI को आप जब डबल करते हैं तो 1.5 आता है, या फिर 1.5 का जब हाफ करते हैं तो 0.75 आता है। ऐसे ही 2 का जब हाफ करेंगे तो इधर पर 1 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपका AQ हो जाएगा, और ऐसे ही 4 को यदि आप हाफ करेंगे तो दिस विल बी 2 सेंटीमीटर, और अब आपका जो आंसर है दैट इज 2 प्लस 1, दैट इज AQ प्लस YC, एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर, सो C इज माई करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले जो क्वेश्चंस हैं वो असर्शन रीजन टाइप है। ऑप्शन ए मार्क करना है इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी मार्क करना है इफ ए एंड आर, दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी मार्क करना है इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। डी मार्क करना है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, assertion is all congruent triangles are similar, this is correct, this is correct। हम थियरी में डिस्कस कर चुके हैं, कई क्वेश्चन के साथ इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि साइड्स का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड इज 1, जैसा मैंने अभी भी बताया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड्स का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। सो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन को सही बताने के लिए हमने रीजन का इस्तेमाल किया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। सो आर इज द रीजन जिसके आधार पर हमने असर्शन को सही बताया है। सो आंसर इज ए। यहां जो डेटा दिया है, इन अ ट्रायंगल एबीसी
D and E are points on the sides AB and AC respectively such that D is parallel to BC, then AD upon AB is equal to AE upon AC. बिल्कुल सही है ये. We have been given that. इसको हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कई जगह हमने इसका इस्तेमाल किया है. दिस इज ABC, जहां पर पॉइंट्स D और E इस तरह से दिए हैं कि DE इज पैरेलल टू BC. तो ये हमारे थ्योरम का बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है. सो दिस इज करेक्ट. If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. जो उसने ऊपर लिखा है in terms of sides and parallel condition, वही यहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में है. तो ये हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट है. तो यहां पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन में जो दिया है उसी की मदद से असर्शन को ये रेशियो लिखा गया है. AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. इसीलिए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर ए हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC, यहां पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हमें पहले से सिमिलर दिए गए हैं, सच दैट एंगल A इज 65 डिग्री, एंगल C इज 60 डिग्री, और हेंस Q की वैल्यू उसने 55 पूछा है. रीजन है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ये तो सही है. सो रीजन इज करेक्ट. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. Assertion को जरा चेक कर लेते हैं. We have been given that triangle ABC, this is triangle ABC, is similar to triangle PQR, is similar to triangle PQR, such that angle A is 65 degree. This is 65 degree और एंगल C आपको 60 डिग्री दिया है. तो पहले एंगल सम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके लेट अस गेट द एंगल B. तो 180 माइनस 60 माइनस 65. सो 180 माइनस 60 विल बी 120. 120 माइनस 65 विल बी 55 डिग्री. दिस इज 55 डिग्री. अब यदि करेस्पॉन्डेंस को हम चेक कर लें तो एंगल A विल बी सेम एज एंगल P as per the given similarity, और एंगल B will be same as एंगल Q. तो एंगल Q भी आपका 55 डिग्री होगा. तो ये करेक्ट आंसर है. सो यहां पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन एंगल Q इक्वल टू 55 डिग्री लाने के लिए मैंने रीजन का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि सिमिलैरिटी का इस्तेमाल किया है. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. बी इसका सही आंसर है. ध्यान रहे, हमने जो यहां पर 55 डिग्री निकाला था, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, उसमें हमने सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री उसका जरूर इस्तेमाल किया है, लेकिन Q की वैल्यू निकालने के लिए हमने सिमिलैरिटी का कंडीशन इस्तेमाल किया है. इसीलिए मैं ऑप्शन इसका बी मार्क कर रहा हूं. तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. और दिस वाज द क्वेश्चन जो कि रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन था. तो इस तरह से आप एमसीक्यूज की मास्टरी कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. आई एम श्योर कि इस सेशन को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जरूर इंप्रूव होगा, कॉन्सेप्ट बेहतर हुए होंगे. मुझसे व्यक्तिगत बात करने के लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है दैट इज 9428403104. किसी भी एकेडमिक सपोर्ट के लिए फील फ्री टू कॉल मी. इस सेशन में इतना ही. जल्द मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.